इस सिपाही को मरे 7 घंटे 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन इसका अंतिम संस्कार करने की जगह डॉक्टर नियो इसे 10 मिनट में जिंदा करना चाहते थे, क्योंकि इस सिपाही को कुछ ऐसे राज पता है जो किसी को नहीं पता। जैसे ही उसके सहायक ने दिमाग निकालने वाली मशीन सैनिक के सिर पर लगाई और पलकें उठाकर उसकी आंख में सुई डाल दी, अचानक से सैनिक की सारी यादें डेटा की तरह बहकर मशीन की चमकती हार्ड डिस्क में पहुंचने लगी। और फिर तभी नियो ने उन यादों को एक कृत्रिम इंसान यानी रोबोटिक क्लोन के दिमाग में डाल दिया। थोड़ी ही देर में यह असंभव लगने वाला काम पूरा हो गया। जैसे ही क्लोन को चालू किया गया, सैनिक इस तरह से फिर से जिंदा हो गया। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। इंसानी दिमाग और मशीन का शरीर आपस में मेल नहीं खा पा रहे थे। क्लोन अचानक पागल हो गया और उसने अपना चेहरा फाड़ना शुरू कर दिया। होश उड़ गए, हालात बेकाबू हो गए। तभी नियो ने तुरंत बिजली काट दी और प्रयोग असफल हो गया। अरबों का नुकसान हो चुका था। कंपनी का मालिक दबाव में आकर प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला कर चुका था। नियो उदास होकर निकला और जैसे ही घड़ी देखी, उसे याद आया कि आज परिवार के साथ घूमने का दिन है। बच्चों के साथ बिताए पल ने उसकी टेंशन भुला दी। लेकिन अचानक से सामने से एक बड़ा ट्रक आया। नियो ने गाड़ी घुमाई और टक्कर टाली। पत्नी ने पीछे बैठे तीनों बच्चों को देखा, सब सुरक्षित थे। और फिर तभी सड़क किनारे खड़ा हुआ बड़ा लकड़ी का टुकड़ा पत्नी के शरीर को भेद गया। गाड़ी बेकाबू होकर झील में गिर गई। जब नियो होश में आया तो पाया कि पूरे परिवार में सिर्फ वही जिंदा है, बाकी सब मर चुके हैं। एक आम आदमी टूट जाता, लेकिन नियो ने पागलपन भरा फैसला कर लिया। उसने दोस्त एड को बुलाया। जैसे ही एड ने मशीन और लाशें देखी, वह सब समझ गया। नियो अपनी पत्नी और बच्चों को क्लोन करना चाहता था। एड ने समझाया कि यह खतरनाक है। क्लोन बन भी गए तो उनका दिमाग बच्चा रहेगा और यादें तभी होंगी जब इम्प्लांट सफल होगा, जबकि अब तक सारे प्रयोग फेल हुए हैं। लेकिन नियो परिवार खोने के दुख में अड़ा रहा और एड को भी साथ आना पड़ा। अब समस्या यह थी कि मशीन में सिर्फ 3 जगह थी, यानी नियो